दूसरी शताब्दियों की बात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती, इस देश से स्वामी दयानंद को विदा हुए। लेखक का कहना है कि हम और शताब्दियों की बात छोड़ दी, अब अपनी इसी शताब्दी की बात कीजिए। इसी शताब्दी में स्वामी दयानंद हुए थे और उनको संसार से विदा हुए बहुत अधिक समय नहीं बीता। उनका ही उदाहरण है कि स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया, तो कहा उनको महान बनाने वाला एक घुमक्कड़ धर्म था। उन्होंने भारत के अधिकांश भागों का भ्रमण किया, पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ करते हुए वह बराबर भ्रमण करते रहे। शास्त्रों को पढ़ कर काशी के बड़े बड़े पंडित महामंडूक बनने में ही सफल होते रहे। इसलिए दयानंद को मुक्त बुद्धि और तर्क प्रधान बनाने का कारण शास्त्रों से अलग कहीं ढूंढना पड़ेगा। वह था उनका निरंतर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन। लेखक का कहना है कि शास्त्रों को, पुस्तकों को पढ़कर के काशी के जो विद्वान थे वे केवल एक निश्चित दायरे में बंद करके रह गए। उन्हें दुनियादारी की कोई जानकारी नहीं हो पाई। इसलिए दयानंद के जो तर्क थे उनके आगे वे टिक ना सके। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको जो बुद्धि प्राप्त हुई, वह इस घुमक्कड़ी धर्म के कारण ही प्राप्त हुई थी। ब्राह्मणों ने जो समुद्र यात्रा करने के पीछे जितनी दलीलें दी थी उन सबको खंडित कर दिया। उन्होंने समुद्र यात्रा करने, द्वीप द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी जाती थीं उन सबको चिंदी चिंदी करके उड़ा दिया और बताया कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं, वह जंगम प्राणी है। इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। तात्पर्य है कि प्रत्येक मनुष्य को घुमक्कड़ी करनी ही चाहिए, क्योंकि घुमक्कड़ी न करने वाला व्यक्ति तो एक स्थान पर खड़े रहने वाले वृक्ष के समान होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को घुमक्कड़ी अनिवार्य रूप से करनी ही चाहिए। और दयानंद ने भी इस बात पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि जो मनुष्य चलना बंद कर देता है वह मनुष्य कह रहने का अधिकारी नहीं है। कि पैर उसको किस लिए दिए गए, परमात्मा ने। चलने के कारण मनुष्य चलता है क्योंकि उसके पास पैर है। वृक्ष नहीं चलता क्योंकि उसके पास पैर नहीं है। तो क्या मनुष्य कोई वृक्ष नहीं है, जंगली प्राणी नहीं है जो उसके लिए घुमक्कड़ी की आवश्यकता ना हो। सच्ची मनुष्यता के विकास में घुमक्कड़ी का विशेष योगदान हुआ करता है। इतना कहने के बाद कोई संदेह नहीं रह गया है कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं है। धर्म भी छोटी बात है, उसे घुमक्कड़ के साथ लगाना महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस वाली बात होगी। इसका तात्पर्य क्या है कि लेखक ने इसको स्पष्ट किया कि घुमक्कड़ धर्म दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। का धर्म भी वो छोटी सी बात है। क्यों? कि लेखक के अनुसार घुमक्कड़ी एक प्रकार का ऐसा धर्म है जो संसार के सभी धर्मों से ऊपर है। उसका कथन है कि कोई भी अन्य धर्म घुमक्कड़ धर्म की तुलना नहीं कर सकता है। यही नहीं, किसी भी धर्म की तुलना घुमक्कड़ी के साथ करना ठीक वैसे ही है जैसे विशाल समुद्र के पास, यानी महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। तात्पर्य है कि विशाल समुद्र के पास एक दुराचारी रावण निवास करने लगा, जिसके कारण समुद्र की महिमा घट गई। लोग समुद्र के दर्शन करने, स्नान करने, पूजा करने जाते थे, लेकिन वहां पर दुराचारी रावण निवास करने लगा तो लोगों ने समुद्र के आसपास जाना छोड़ दिया।
तो कहा इसी तरह से प्रत्येक धर्म की तुलना में घुमक्कड़ धर्म की महिमा बहुत अधिक है। कहा घुमक्कड़ होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की बात है। ये पंथ अपने अनुयायियों को मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता। सभी धर्मों में एक बात का प्रलोभन दिया गया है कि आप ऐसा काम करोगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा, ये काम करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, आदि आदि बातें कही गई। लेकिन ये सभी बातें कब? मरने के बाद। स्वर्ग भी मिलता है तो मरने के बाद, नरक भी मिलता तो मरने के बाद, जो भी फल मिलेगा वो मरने के बाद। लेकिन कहा घुमक्कड़ी ऐसा नहीं करती है। ये तो कहे इसके लिए तो कह सकते हैं कि क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ ले उस हाथ दे। कहे नकद सौदा कहा गया कि घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई बढ़िया बात नहीं हो सकती है। ये अपने जो घुमक्कड़ी करने वाला मनुष्य है का उसको तुरंत फल प्रदान करती है। जहां उसने घुमक्कड़ी करना प्रारंभ किया उसको तुरंत ही फल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। का घुमक्कड़ी वही कर सकता है जो निश्चिंत हो। पहली बात शर्त क्या रखी कि जिस आदमी को किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो वही आदमी घुमक्कड़ी कर सकता है। तो कहा किन साधनों से संपन्न होकर आदमी घुमक्कड़ बनने का अधिकारी हो सकता है, ये आगे बताया जाए। किंतु घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। और अगर आप चिंता से ग्रसित हैं तो उस चिंता को दूर करने के लिए आपको घुमक्कड़ी करनी चाहिए। तो चिंताहीन होने के लिए भी घुमक्कड़ी आवश्यक है। तो कहा दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों का अनन्य आश्रय होना दूषण नहीं भूषण है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहां मिल सकता है? लेखक ने कहा कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ा कोई सुख है तो वह घुमक्कड़ी के द्वारा ही उसे प्राप्त होता है। और सुख का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि उसे किसी प्रकार की कोई चिंता ही ना हो। चिंताहीनता भी तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। तो इसलिए निश्चिंत होने के लिए घुमक्कड़ी करनी आवश्यक होती है और वही व्यक्ति सुखी भी होता है। घुमक्कड़ी में कभी कभी कष्ट भी होते हैं, लेकिन उन कष्टों को ठीक वैसे ही समझना चाहिए जैसे भोजन में मिर्च। यदि मिर्च में कड़वाहट ना हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा? तो कहा इसी तरह से घुमक्कड़ी में भी कभी कभी छोटे मोटे कष्ट हुआ करते हैं कि जैसे मिर्च में तीखापन होता है, उसके खाने से कष्ट होता है, लेकिन मिर्च के तीखेपन के कारण ही भोजन में स्वाद बढ़ जाया करता है। यदि मिर्च में तीखापन ना हो तो क्या कोई उसको सेवन करेगा? इसी तरह से घुमक्कड़ी में छोटे मोटे कष्ट ना हो तो कोई घुमक्कड़ी नहीं कर सकता। वास्तव में घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। घुमक्कड़ी व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं। ये बात पहले भी स्पष्ट की है, दोबारा फिर यहां पर वही बात आ गई है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है कि जैसे अंग्रेज जाति है उसने जो उन्नति की वो किसके कारण? घुमक्कड़ी के कारण की। जंगल जंगल, पहाड़ों पहाड़ों, समुद्रों समुद्रों घूमते रहे, रात दिन घूमते, उसके कारण उनकी उन्नति हुई। इसलिए मैं कहूंगा कि हरेक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ी व्रत ग्रहण करना चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ का समझना चाहिए। यदि माता पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वह भी प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण हैं। यदि हितु बांधव बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे देवांध हैं। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बा की हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली
राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंखों में धूल झोंक कर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। पहली तिब्बत यात्रा में अंग्रेजों, नेपाल राज्य और तिब्बत के सीमा रक्षकों के आंख में धूल झोंक कर जाना पड़ा था। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है, ये मैं अवश्य कहूंगा कि ये दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस है। तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, ना माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, ना पिता के भय और उदास होने की, ना भूल से विवाह कर लाई अपनी पत्नी के रोने धोने की, और ना किसी तरुणी को अभागे पति के कल्पने की। बस शंकराचार्य के शब्दों में यही समझना चाहिए, निस्त्रय गुणे पथ विचरता को विधि को निषेधा। अर्थात जो निरंतर निश्चिंत होकर के सदैव विचरण करता रहता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कोई रुकावट नहीं। वो निश्चिंत होकर के सदैव विचरण करता है। मेरे गुरु कपोत राज के वचन को अपना पथ प्रदर्शक बनाना चाहिए। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। मतलब यह है कि मनुष्य को निरंतर अपने जीवन में घुमक्कड़ी करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है। यदि जीवन बच भी गया तो फिर युवावस्था कहां से आएगी, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो शक्ति है, क्षमता है, वह सदैव एक सी नहीं रहती है। दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनुष्य तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। लेखक का तात्पर्य कहना है कि जैसे मनुष्य जन्म संसार में एक बार होता है, उसी प्रकार से ये जवानी भी मनुष्य को एक बार ही प्राप्त होती है। इसलिए साहस से संपन्न युवक और युवतियों, तुम्हें इस अवसर से, इस मौके से हाथ नहीं धोना चाहिए, इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो, तुम्हें घुमक्कड़ बनना है, तुम्हें घुमक्कड़ी करनी है। संसार तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। राहुल सांकृत्यायन।